दिन बहुत खास है और खास इस वजह से है क्योंकि आपके ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर और बैटर और मेरे बहुत ज्यादा मनपसंद बल्लेबाज माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए। दोस्तों शायद हम धोनी एरा और धोनी के बाद अब अगले ऋषभ पंत एरा और इन सब में इतना ज्यादा हम खो चुके हैं कि शायद जो 1990 के दशक में और जो 1990-2000 में जो आपका हुआ क्रिकेट में जो हुआ उसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं, और शायद माइकल बेवन के बारे में तो ये जो करंट जनरेशन है उनको बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। दोस्तों जो काम एमएस धोनी आपके 2006 से 2012 के बीच में किया करते थे वही उससे बेहतरीन काम मैं बोलूंगा या उसके बराबर आपका काम जो है आपके माइकल बेवन करते थे। माइकल बेवन को ओडीआई क्रिकेट का फर्स्ट कन्वेंशनल फिनिशर की भूमिका दी गई थी और उन्होंने इस डेफिनेशन को या इस पायदान को एक नए आयाम पे पहुंचाया। वैसे तो क्रिकेट के रिकॉर्ड के हिसाब से तो उन्होंने 232 ओडीआई खेले और करीब करीब 7000 रन बनाए, लेकिन जो ये रिकॉर्ड नहीं बताता वो ये नहीं बताता कि भैया उन्होंने कितनी बार, ना जाने कितने अनगिनत बार आपके ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ मुसीबत से बचाया बल्कि वो कहते हैं ना डिगिंग आउट विन फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। बिल्कुल वैसे ही आपकी जब पराजय आपके सामने आपको दिखाई दे रही थी और पराजय और विजय के बीच में सिर्फ माइकल बेवन खड़े रहते थे। जिन्होंने उस दौर के इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को देखा है वो इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे। स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, यही जो है टर्म वो आपके डिफाइन करती थी माइकल बेवन को। भारत के खिलाफ भी शानदार रिकॉर्ड रहा है, भारत में भी अच्छे रन्स बनाए। और आपको मैं याद दिला दूं कि 1998 की जो शारजा जो सैंडस्टॉर्म जो सचिन तेंदुलकर के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, उसमें 22 अप्रैल 1998 को जिसमें जहां सचिन ने 143 रन्स की पारी खेली थी, भारत को फाइनल तक पहुंचाया था, उस मैच में आपके माइकल बेवन ने शतक लगाया था दोस्तों। और उन्हीं की बदौलत जो है 284 रन्स आपके ऑस्ट्रेलिया जो उस समय के आज के आप मान लीजिए 400 के बराबर होती थी। उसी तरह आपके न्यू ईयर्स डे पर आपके वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी बॉल पे चौका तो सबको सेंसेशन वो पता है। 2003 में आपके इंग्लैंड के खिलाफ करीब 50 या 60 रन पे 7 विकेटें गिर गई थी, आप 200 चेस कर रहे थे और वहां से दोस्तों आपके जो माइकल बेवन जो है एंडी बिकल के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता देते हैं। तो जैसा मैंने कहा बहुत सारी अनगिनत ऐसी फिनिशेस हैं, बहुत सारी अनगिनत ऐसी पारियां हैं जिनकी शायद क्रिकेट बुक्स में वैल्यू कम हो गई हो, लेकिन हमारे जैसे फैंस की नजर में वो जो पारियां जिन्होंने हमने उन्हें देखा है उनके लिए ये पारियां हमेशा यादगार रहेंगी। 2003 विश्व कप जीतने के बाद में आपके एक साल बेवन आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए और खेले, फिर फॉर्म आपकी चली गई, ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिशन फेज में चला गया, रिकी पॉन्टिंग कप्तान बन गए। तो उसके बाद उनका जो करियर है हम बहुत लगा, खराब भी लगा कि भैया इतनी जल्दी इनका करियर खत्म कर दिया। शायद 33 या 34 के थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 20 साल पहले की दोस्तों, जहां पर आपके फिटनेस लेवल्स और जहां पर आपके जो परफॉर्मेंस लेवल्स थे वो एकदम अलग होते थे। 2004 में उन्होंने श्रीलंका में अपना आखिरी ओडीआई खेला और उसके बाद वो कभी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। और आज दोस्तों 21 साल के बाद, 21 साल के इंतजार के बाद उन्हें वो मिला जिन्हें वे ट्रूली डिजर्व करते हैं, और वो है आपके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में हॉल ऑफ फेम। अब एक और बात रह गई है, कब उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाला जाएगा, वो भी बहुत जल्दी उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए बेवन और उनके परिवार को क्रिकबाजी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इस इंडक्शन के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।